मीरा भाईंदर शहर में मानसून के दस्तक देने से पहले मीरा भाईंदर शहर के विधायक प्रताप सरनाइक, गीता जैन और मनपा आयुक्त ने मेट्रो के अधिकारियों के साथ दहीसर चेक नाके से लेकर भाईंदर के गोल्डन नेस्ट परिसर तक मेट्रो के काम का जायजा लिया। इस दौरान रास्ते में पड़े खड्डे, टूटे गटर, काम की वजह से जाम हुए हाईवे के मुख्य नाले, इसके अलावा सड़क किनारे यहाँ वहाँ पड़े मेट्रो के बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान को देखकर विधायकों ने अपनी नाराजगी मेट्रो अधिकारी के सामने व्यक्त की। दोनों विधायकों ने मेट्रो के अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर पूरे काम को ठीक करने का अल्टीमेटम दिया है। शहर की विधायिका गीता जैन और महानगर पालिका के कमिश्नर आदरणीय दिलीप धोले जी, MMRDA के आहूजा साहब, योजना पाटिल के साथ सभी टेक्निकल मेट्रो वाली टीम, इनके साथ हमने आज दहीसर चेक नाके से लेकर गोल्डन नेस्ट तक ये दौरा किया। खासतर इस दौरे के दौरान, क्योंकि अभी अगले हफ्ते कभी भी बारिश आ सकती है, शायद गीता जी ने कहा कि सैटरडे संडे बहुत ज़ोरों की बारिश आ सकती है, तो बारिश के दौरान जो लोगों को कठिनाई होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो मेट्रो का काम चल रहा है उसमें जो काम कर रहे हैं या ड्रेनेज सिस्टम बराबर करनी है, पानी जो बहने का सिस्टम है वो बराबर करना है, रैबिट जगह जगह पे गिरे हैं वो रैबिट उठाना है, बैरिकेडिंग सब जगह पे लगाना है ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। बहुत सारे ऐसे काम है जो कमिश्नर साहब ने और हमारे खंबीर साहब ने MMRDA को बहुत साल पहले दिया है। 1 साल पहले जब गीता जी और हम लोग ने दौरा किया था, उस दौरान जो कठिनाई थी वो कठिनाई आज भी है। तो हम बहुत दुखी है कि MMRDA के माध्यम से अगर ऐसे काम होता रहेगा और उस काम के दौरान अगर अधिकारी वर्ग और ठेकेदार के माध्यम से अगर हमें साथ नहीं मिलता रहेगा तो हम मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो जान है वो उसमें हम किसी भी हालत में फंसा नहीं सकते, क्योंकि बारिश में बहुत सारे एक्सीडेंट होने की आशंका है। हमारे पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने कहा कि उस एरिया में ट्रैफिक जाम होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए हाईवे पट्टे में। तो ऐसी चीज़ें होती है कि MMRDA के अधिकारियों की गलती की वजह से और ठेकेदार के नाकर्तेपन की ओर से हमें ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका MMRDA के पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरी जहाँ जहाँ पे उनको जो जो ज़रूरत है, जो जो टेक्निकल उनको नक्शे चाहिए या चीज़, हमारी जो इंजीनियर्स है उनको सब चीज़ें अगर दे रहे तो टाइम पे काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमारे मुखर्जी साहब से जो MMRDA का उन्होंने चार्ज लिया, कल ही उनसे मैंने बात की और अगले हफ्ते में उनके साथ एक गीता जी, मैं और दिलीप धोले जी, इनके साथ एक जॉइंट मीटिंग हमारे टेक्निकल सभी लोगों को लेके MMRDA ऑफिस में लगाने वाले हैं। उसमें ये सभी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर तो बातें होगी, मगर अभी 4 दिन के अंदर यानी सैटरडे के अंदर MMRDA के अधिकारियों को हमने टाइम लिमिट दे दिया कि किसी भी हालत में आपको ये जो बारिश में जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उसकी नहीं होने चाहिए, इसकी खबरदारी आपके ऊपर है। और अगर भविष्य में एक्सीडेंट हो गया और कुछ अगर जीवितहानि होगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और जिम्मेदारी ठेकेदार और MMRDA की होगी। तो हम यही चाहते हैं कि यातायात जो हमारी मीरा भाईंदर की जनता का है वो बराबर रीत से हो, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। साथ ही में हमने ये भी कहा कि ये मीरा भाईंदर शहर की जो मेट्रो है वो मेट्रो आगे जाके सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके उत्तम तक लेके जाने का निर्णय हमारे एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने ले लिया है। और डोंगरी में उनका जो कार शेड है वो बनाने का काम भी करना चाहिए, ऐसा हमने कहा है। तो MMRDA के अधिकारियों ने कहा कि उसके ऊपर हमारी टेक्निकल टीम सर्च कर रही है और हमारी जो जैसे ही शासन से GR आता है हम निविदा प्रक्रिया कर देंगे ताकि वो डोंगरी का जो कार डेपो है और ये मेट्रो उत्तम तक लेके जाने का काम भी होगा। पिछले कई दिनों से हम ये कोशिश करें कि मीरा भाईंदर शहर ईस्ट वेस्ट में जोड़ने वाला, यानी महाराणा प्रताप जी का पुतला जो है वहाँ से लेके अम्बेडकर पुतले तक, यानी ईस्ट वेस्ट जो पहला फाटक रोड था वो फाटक में हमने फ्लाईओवर ब्रिज की संकल्पना हमने रखी थी। जिस वक्त सोनिया सिटी मैडम ने दौरा किया था मीरा भाईंदर का, तो वो भी काम अभी तक अधूरा है। उन्होंने एस्टिमेट वगैरह सब बनाया मगर बजट की वजह से वो रुका है, तो वो उसके लिए भी निर्णय जल्दी से जल्दी लेने के लिए हमने कहा है। मगर एक बात निश्चित रूप से है, गीता जैन मैडम, मैं और दिलीप जी ढोले, इस वक्त हम लोग बहुत नाखुश हैं कि MMRDA को बार बार कहने के बाद और ठेकेदार को बार बार कहने के बाद भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा, चलो ठीक है सुविधा तो आप मत दो,
मगर उनकी वजह से जो उनको असुविधा निर्माण हो रही है वो असुविधा निर्माण नहीं होनी चाहिए। 4 दिन का मोहलत हमने दिया है। अगर था बारिश के पहले तब भी जो प्रॉब्लम था आज वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, तो ये जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। रास्ते में आपको पता होगा कि गई बारिश की सीज़न में यहाँ 2 मौत और कई घायल हुए थे। 3 तो गंभीर रूप से घायल हुए थे और भगवान की दया से खैर उनकी ज़िंदगी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 हमने यहाँ बाइक सवार गंवाए हैं, वो वापस नहीं हो इसीलिए आज का ये दौरा है। और बीच की जितनी भी हमने डेब्रिस देखी है, बाकी जो भी ऐसे आपने बहुत अच्छा नोटिस करवाया है कि आज यहाँ ये गटर खुला है वो गटर खुला है, आपकी वजह से हमने 3 गटर की और ये देखा तो सही में आपकी बात सही लगी, इसलिए आपका भी धन्यवाद करूंगी कि आप जागरूक पत्रकार हैं और आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। वो सभी काम सैटरडे तक पूरा होने के लिए मैंने और सरनाइक जी ने और ढोले जी ने आज हिदायतें दी है। सैटरडे हम ये दौरा फिर करने वाले हैं। आपने कहा कि 3 महीने में, लेकिन हम 3 ही दिन में वापस ये दौरा करने वाले हैं। ठेकेदार जय कुमार और मनपा MMRDA के अधिकारियों की मिली भगत नजर आ रही है। कई जगहों पर रास्ते में आज भी खड्डे मौजूद है, गटरों के स्लैब टूटे हुए हैं, पूरी तरीके से गटर बंद है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ आज तक और उसकी वजह से पानी शहर में डूब रहा है। पूरा तनाव और उसका जिम्मेदारी मनपा पे आती है। देखिए, मनपा अकेले नहीं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास भी लोग इसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। मैं वहाँ से निकली और देखा कि वो नाला बंद है, तो मुझे सबसे बड़ी चिंता शीतल नगर की हुई, क्योंकि पहले ही शीतल नगर और सेक्टर 5 हमारा डूबता है हर साल और बहुत बुरी तरह वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, वहाँ घरों में पानी जाता है। इसलिए वो नाला पहले होना चाहिए, मेरी मांग है, क्योंकि वहाँ लोगों को ग्राउंड फ्लोर खाली करके ऊपर रहने जाना पड़ता है। ये स्थिति शीतल नगर और सेक्टर 5 की है, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश ये है कि बारिश कुछ बहुत जोर से आए, उसके पहले ये सब काम पूरे हो जाए और वैसी हिदायतें दी है। हम फिर सैटरडे दौरा करेंगे और देखेंगे कि ये काम हुए कि नहीं। मैडम, ये मेट्रो में जो काम करने वाले मजदूर है, उन मजदूरों का मेहनताना या उनके हक की कमाई ठेकेदार खा रहे हैं, मिनिमम वेजेस के तौर पर उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहे। इसके चलते आपकी तरफ से कुछ प्रश्न उठाया गया था सदन में, क्या हुआ उसका? उन्होंने वायदा किया है कि अभी से ये जो मिनिमम वेजेस है वो दिए जाएंगे उनको। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो बकाया था वो भी चुका दिया गया है, क्योंकि वहाँ हमारी जब जॉइंट मीटिंग हुई थी तब मंत्री जी ने ये हिदायतें दी थी कि जिनका अभी तक आपने नहीं चुकाया है वो चुकाए, नहीं तो हमें उस पर कानूनन एक्शन लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी से वो मिनिमम वेजेस और बकाया उनका दिया गया है। एक मजदूर का यहाँ पर जो रोजंदारी है वो करीब 550 रुपये है, जबकि ठेकेदार 1200 रुपये पेरोल के ऊपर लेता है। तो ये ठेकेदार जो है या सुपरवाइजर जो है पैसा खा रहे हैं मजदूर का, इसको लेकर आपके तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ है और फिर मेरे संज्ञान में आया तो मैं और सरनाइक जी दोनों गरीब मजदूरों से बिल्कुल अन्याय होने नहीं देंगे, फिर वो सदन में उठाएंगे और उनको कैसे न्याय मिले उसकी कोशिश हमारी। मैडम, आपके निधि से यहाँ से लेके जो काशीमेरा तक का रोड बना था, उस रोड की स्थिति आज भी खराब है, पहले से ज्यादा खराब है और एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ गया है। MMRDA जिम्मेदार है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने बिल्कुल उसका संज्ञान लेते हुए, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा गए साल भी खड्डे हमने बहुत इमरजेंसी में भरवाए थे। अब की बार भी अगर ऐसा कुछ है तो उनके पास हम 2 ही दिन में ये काम कैसे कंप्लीट होता है उसका बिल्कुल दबाव लाएंगे और वो काम कंप्लीट करेंगे। मेहनत कर रहे हैं, आपके अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन MMRDA के द्वारा ये जो काम चल रहा है मेट्रो 9 का, ये लोग आपकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी जो अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रताप सरनाइक साहब और विधायक गीता जैन मैडम ने बताया कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज भी हमने इकट्ठा दौरा किया है, साथ साथ में वापस शनिचर को दौरा कर रहे हैं और वहाँ MMRDA के कमिश्नर मुखर्जी साहब के साथ भी सरनाइक साहब ने बात किया है। तो आने वाले हफ्ते में हम तुरंत मीटिंग में लेने वाले उनके साथ जाके मीटिंग पूरा बुलाया है, उस हिसाब से वो भी काम पूरा करेंगे। आज जितना उन्होंने सैटरडे तक का अल्टीमेटम दे दिया है, कॉर्पोरेशन के स्कोप में आता है उतना काम जरूर कर रहे हैं। जिधर जिधर दिक्कत है उधर हमारे लोग, हमारे ऑफिसर जाके उनको दिखा रहे हैं। हमारे 5वां 6वां 2 महीने के अंदर उनके साथ में दौरा, हर एक स्टेशन पे, हर एक डक पे, गटर पे जाके हमने उनको दिखा है। जहाँ जहाँ खड्डा है, डेब्रिज है, वो भी हटाने के लिए उनको मांग किया है। साथ साथ जाके हमारे साथ में हमारे दोनों विधायक साहब भी थे, उन्होंने भी उनको दिखा है। तो उम्मीद है आने वाली शनिचर तक ये काम पूरा होना चाहिए, ताकि सिटी को बारिश में कोई तकलीफ ना हो जाए। नहीं, लेकिन बहुत सी जगह पर ठेकेदार ने कब्जा करके रखा है, जगह ब्लॉक करके रखा है, बैरिकेड्स लगाया है, यार्ड बनाया है, जो कि नगर पालिका से मंजूरी नहीं ली गई है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है? जो ये काम ऐसा टेक्निकली काम करने के लिए उनको जो जगह लगती है वो तो जगह देना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो बोल रहे हैं उन्होंने बिना परमिशन का किधर लिया है और जहाँ जरूर नहीं अभी जगह का, तो वहाँ का जगह हम खाली करेंगे। जिधर जरूर नहीं उसको बैरिकेटिंग करेंगे, डेब्रिज अनवांटेड है वो भी उठा के लेंगे
ताकि सब सिटी के नागरिकों को राहत मिलेगी। लेकिन सर आप पिछले 5-6 महीनों से यहाँ पर लगातार निरीक्षण दौरा करते आ रहे हैं, कई सारी अपनी हिदायतें भी दी है MMRDA के अधिकारियों को या यहाँ के सुपरवाइजर को, उस पर ये लोग अमल नहीं करते। नहीं, इसीलिए अभी आपने लोकप्रिय अगले हफ्ते में मीटिंग लगाई। सरनाइक साहब ने और जैन मैडम ने जो बताया, अगले हफ्ते मीटिंग इसलिए लगाया, सामने सामने जो उसका अमल बजावनी नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उसके ऊपर सरनाइक साहब और जैन मैडम और कमिश्नर साहब के साथ बात करके कार्रवाई करेंगे। नहीं, बतौर प्रशासक और प्रशासनिक अधिकारी आप शहर को देखरेख करते, सुपरविजन करते, तो ये मेट्रो के चलते शहर भी यहाँ पर पानी में डूबेगा ऐसा आपको लगता है? इसके चलते आपकी तरफ से इस MMRDA के खिलाफ भी क्या किया जाएगा? MMRDA के खिलाफ तो करने वाले हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, मगर हमने जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स है, हमने लिखित स्वरूप में उनको समझा दिया है, साथ में उनको खत भी लिखा है और प्रैक्टिकली फील्ड पे जाके हर एक जगह वो स्पॉट दिखाया, इधर दिक्कत बन सकती है। ऐसा है, मेरा ये काम चलते हुए 3 साल हो गया, कोई भी ऐसा डुबाने की तैयारी नहीं है, बल्कि इस बार की तैयारी पहले से बेहतर है। जो अभी आपने जगह कुछ एक जगह ओपनिंग वगैरह देखी, वो चलता हुआ काम है, मानसून के पहले अभी वो सारे काम खत्म कर लिए जाएंगे। अभी आज माननीय आमदार साहब ने भी इंस्पेक्शन किया, दोनों आमदार ने इंस्पेक्शन किया, और जो भी इंस्पेक्शन के दौरान पॉइंट निकल गया है उसको भी हम लोग तुरंत निवारण करेंगे। तो ऐसा कोई घबराने वाला स्थिति नहीं है, जैसा 3 साल में चल लगा आज की स्थिति उससे बेहतर है। नेशनल पार्क से आने वाला सबसे ज्यादा पानी का जो मेन गटर है रोड का हाईवे को लग के जी, वो पूरी तरीके से बंद है। आपके इंजीनियर क्या कर रहे थे गटर? वो नेशनल पार्क से आने वाला वो गटर है, वो हम लोगों ने कुछ डैमेज नहीं किया, लेकिन जो गटर हम लोगों ने डैमेज किया था, वो गटर जो म्यूनिसिपैलिटी का है तो कमिश्नर साहब जवाब देंगे उसका, लेकिन जो गटर हमने डैमेज किया था वो पूरा नया बन गया है। उसके कुछ एक क्रॉस ड्रेन वगैरह बाकी है, वो अगले 1-आध हफ्ते में पूरे कर लिए जाएंगे। सर आज के इस निरीक्षण दौरे में ये जो माननीय दोनों भी लोक प्रतिनिधि है, इन लोगों ने आपको क्या क्या हिदायतें दी है? कौन कौन सी? इन लोगों ने कुछ ऐसे काम पॉइंट आउट किए हैं जो अभी होने बाकी है मानसून के पहले, जिनको पूरा करना जरूरी है। जैसे कई जगह डेब्रिस स्थिति है, कुछ एक ड्रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थोड़े से बचे हुए काम है, सो दैट वो सारे काम मानसून से पहले पूरे कर लिए जाएं अगले 10 दिन में। और उन्होंने ये भी कहा है कि और दोबारा भी एक बार इंस्पेक्शन करेंगे, सो दैट ये हमारा जो स्टॉर्म वाटर के काम जो है कम से कम वो पूरे हो जाएं, सो दैट फ्लडिंग ना हो इस एरिया में।